हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल आपके अपने चैनल बीएस मैथ्स में। डियर स्टूडेंट्स, आज आपकी ये सेकेंड क्लास होगी कैलकुलेशन की। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपकी प्रीवियस क्लास रही उसमें मैंने 1 to 100 एंड अबव 100 नंबर तक के स्क्वायर्स को निकालने की बहुत ही इमेजिन ट्रिक बताई। आई होप आपने ज़रूर देखा होगा, और नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें ताकि ये चीज़ें सबको मिल पाएँ। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास वहीं से हम स्टार्ट करेंगे जहाँ से आपकी क्लास ओवर हुई थी प्रीवियस क्लास। और आप देखें कि आज की क्लास में जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ तो वो कितने इमेजिन है और कितना फास्ट कैलकुलेशन आप कर पाएंगे। ओके, तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। कल आपने सीखा हुआ था स्क्वायर, मैंने आपको सिखाए हुए थे 100 एबव 25 तक की बात कर लूँ, और बिलो टू 100 आपने सीखा ही हुआ था। ओके, आई होप आपको तरीका पता चल गया होगा। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि वहीं से अगर हम बहुत ज़्यादा नंबर्स मीन्स 200 अबव 300 400 500 900 मतलब जितनी मर्जी है उनका यदि हम स्क्वायर निकालने की कोशिश करें तो क्या तरीका हो सकता है और कैसे हम फास्ट कैलकुलेशन कर पाएंगे। ओके, तो चलते हैं। आज देखिए, मैं बहुत ज़्यादा कुछ लिख नहीं रहा हूँ, बस आप पॉइंट पॉइंट देखते जाएं। जैसे कि मैं स्क्वायर फाइंड कर रहा हूँ नियरेस्ट 200। ओके, find the squares of nearest 200। 200 के नियरेस्ट यदि मैं स्क्वायर निकालूं तो क्या अप्रोच लगाऊंगा, आप बस ध्यान से देखते जाएं। जब भी आपको याद रखना है कि जब भी कभी 200 के नियरेस्ट आप किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे होंगे तो आपको 2 का मल्टीप्लाई करना है, ये चीज आपके दिमाग में रहनी है। ओके, 100 का कर रहे थे तो मल्टीप्लाई 1 का होता है, और 1 के मल्टीप्लाई से किसी नंबर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इस वजह से ये बात हमने वहां पर नहीं बताई हुई है। लेकिन जैसे ही हम 200 के आसपास आएंगे, 300 के आसपास जाएंगे तो आपको ऐसे ही 2 का, यहाँ पर 200 के आसपास 2 का, 300 पे 3 का, 400 के नियरेस्ट 4 का, 500 के नियरेस्ट 5 का, ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे। ओके, तो चलते हैं देखते हैं। जैसे हमारे पास हमसे किसी ने बोला कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ 198 का स्क्वायर आप बताइए, आप कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखें कि ये 200 के नियरेस्ट है और 200 से कितना कम है, तो कितना कम है 2, ओनली 2 कम है, लेस ओनली 2। तो जब 2 कम है तो 2 यहीं पे लेस कर दो इससे, तो 196 आ जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आप क्या करें कि ये जितना आया इसी में आपको 2 का मल्टीप्लाई कर देना है और कुछ भी नहीं करना। ओके, अब जो नंबर जितना कम था मीन्स 198 है, 200 से 2 कम था, तो बस इसी का स्क्वायर आप आगे लिख दीजिए, तो ये आगे रख दिया। ओके, और जैसे ही ऐसा किया ना तो आप देखें कि 2 6 12, 2 9 18 और 1 18 1 19 और 2 1 2 1 3 और ये 0 4 आपका आंसर आ गया। ओके, सपोज मैं यहाँ पे निकाल दूं 197 का स्क्वायर, आप देखें कि 100 से 200 से कितना कम है 3, तो 3 कम है तो आप 3 कम कर दें तो 194 आएगा आपके पास। और यहाँ पर देखें कि 200 के नियरेस्ट है तो 2 मल्टीप्लाई में ऐसे लगा दें, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 09 आएगा, हमें डबल डिजिट रखने होते हैं, हमने 09 रख दिया। 2 का मल्टीप्लाई 4 में करें कितना आएगा 8 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 9 में करें कितना आएगा 18 आएगा। ओके, अब 2 1 2 और 1 और ये 0 9। ओके, आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। आगे देखिए कि जैसे ही मैं सपोज कर रहा हूं कि मैं यहां पर फाइंड आउट कर रहा हूं मींस 189 का, आप ध्यान दीजिएगा 189 का स्क्वायर आप कर रहे होंगे, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, देखो कितना ज्यादा फास्ट आप कर पाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो 200 से कितना ज्यादा कम है 11, और 11 अगर ये पहले से ही कम है तो 11 फिर से ही कम कर दो, तो जैसे 11 कम करेंगे तो ये 8 आ रहा होगा, ये 7 आ रहा होगा, ये 1 आ रहा होगा। ओके,
2 के नियरेस्ट है 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। 11 का स्क्वायर रखते हैं। 11 का स्क्वायर कितना होता है डियर स्टूडेंट्स? आप जानते हैं 11 का स्क्वायर होता है 121। तो 121 को आप इस तरह से रखेंगे। हमने कल भी बताया था मैं इस प्रीवियस क्लास में कि लास्ट के 2 डिजिट की नेसेसिटी होती है हमें। 3 डिजिट और 1 डिजिट अगर होता है तो 0 आगे लगाते हैं, 3 डिजिट आते हैं तो जो आपका 1000 डिजिट 100 वाला प्लेस होता है नंबर, उसको हम थोड़ा सा आगे कर देते हैं। ओके, अब आप देखिए कि पहले हम 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब हम 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 8 जा कितना आया 16, 2 7 जा 14 मींस 115, 2 1 जा 2 और 1 3। अब यहाँ पर ये जो 1 था वो इसी में प्लस कर दीजिए। जैसे ही प्लस करेंगे तो ये 7 हो जाएगा 2 1, आपके पास आंसर आ गया। ठीक, आपका समय बच रहा है, इसे आप करके देखिए। आपको बहुत ज्यादा ऐसा महसूस होगा कि जैसे मैंने काफी टाइम को सिक्योर कर लिया। ओके, अब सपोज मैं बात कर रहा हूँ 202 की। हमें 202 का स्क्वायर चाहिए। आप क्या करेंगे, कितना ज्यादा है 200 से 2 मोर देन है, तो आप क्या करेंगे 2 को ऐड कर देंगे। जैसे ही ऐड किया आपके पास ये आया। 2 के नियरेस्ट 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का स्क्वायर ही किया क्योंकि जितना ज्यादा उसी को ऐड किया और उसी का स्क्वायर पीछे रख देते हैं। तो ये 0 4 रख दिया। आप देखें 2 4 जा 8 आएगा, 2 0 0 होगा, 2 2 जा 4 होगा और ये 0 4 आपका आंसर है। आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, यहाँ मैं एक क्वेश्चन की और बात कर लेता हूँ। यहाँ पर ऐसे और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। सपोज आपके पास है 217, इसका स्क्वायर करना है। ओके, अब आप जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करके देखें और फिर अपने ट्रेडिशनल तरीके से करके देखें क्या डिफरेंस आता है टाइम का। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, it is more than 17 of 200, then we add 17 of the given number. Okay, then we easily find 234 means 217 है, इसमें 17 प्लस किया 234 हो गया। यहाँ पर 200 के नियरेस्ट नंबर है, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 17 का ही स्क्वायर किया, कितना होता है 289। 89 को ऐसे रखा, 2 को आगे यहाँ पे ऐसे रख दिया। ओके, मल्टीप्लाई पहले इसका मल्टीप्लाई 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 को हमें 8 भी करना है। 8 9 आया प्लस 2 को हमें 8 करना था। जैसे 8 किया 9 8, यहाँ पे 0, यहाँ पे 7, यहाँ पर 4 और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। आपको पाया होगा आपको समझ। ओके, आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। सपोज मेरे पास दिया गया 222, हमें इसका स्क्वायर से या 23 कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं 4 कर लेता हूँ, जितना बढ़ाना चाहो बढ़ा लो। अब जैसे मैं इसका स्क्वायर करूंगा, आप देखें 200 is above 24 in the given number, then we add 24 of the given number. Okay, जब मैं 24 ऐड कर दूंगा तो कितना हुआ 248. ओके, 2 के नियरेस्ट है 200 का, 200 के नियरेस्ट 2 का मल्टीप्लाई। अब आप क्या कर रहे होंगे, जितना ज्यादा था उसी का स्क्वायर मींस 24 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 576। तो 5 को ऐसा रख लिया, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 1 9, 2 2 जा 4, तो ये 4 आया आपका। 5 हमें ऐड भी करना है तो यहाँ प्लस ऐड कर लेंगे। तो अब आपके पास फाइनल आएगा 6 7 6 5 11 1 और ये 0 हो रहा होगा, यहाँ 5 हो रहा होगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको 200 के नियरेस्ट मींस लेस देन 200 एंड अबव 200 के नंबर्स का स्क्वायर फाइंड आउट करना आई होप समझ आया होगा। आगे चलते हैं 300 के आसपास, फिर ऐसे मैं डायरेक्ट आपको पूछाऊंगा 900 के आसपास और आप जितना चाहें उतना निकाल सकते हैं। सपोज मैं 303 का स्क्वायर करना चाहता हूं। आपने क्या किया, देखा कि ये 300 के आसपास का नंबर है, आपने 3 ऐड किया इसमें, ये 306 हो गया। क्योंकि 300 के आसपास है तो मल्टीप्लाई 3 का करना है। इसी नंबर में जितना ज्यादा था उसका स्क्वायर मींस 3 ज्यादा था, 3 का स्क्वायर किया आपने तो कितना आया 09। ओके, अब आप देखिए कि 3 का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 3 6 जा कितना होता है 3 6 जा 18। ओके, अब आप देखिए कि 3 का 0 में होगा 0 तो यहाँ पे 18 रख दिया, 3 3 जा 9 और ये आपका 09 है, यही फाइनल आंसर है। ओके, अब आप देखिए कि यदि मैं बात कर रहा हूँ 314 की, 314 का स्क्वायर बताओ क्या कर रहे होंगे, ये कितना ज्यादा है 300 से 14, तो आप ऐड कर दीजिए 328। ओके, आप 300 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इसी में क्योंकि ये 300 के नियरेस्ट नंबर है। अब आप 14 का स्क्वायर निकालें, कितना आता है 196, तो 196 आपने ऐसा रख लिया।
ओके, आप देखें 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 2 6 2 8, 3 3 जा 9, और आप देखें कि हमें 1 तो ऐड भी करना, तो ये 6 आया, तो फाइनल आपका क्या रहा है 6 9, और ये आपके पास 5 आया, और ये आपके पास 8 आया, और ये 9 है। ओके, तो इस तरह से हमें नंबर्स को देखना है और कैलकुलेशन करना है। मैं और थोड़ा सा आगे लेके चल रहा हूँ आपको। जैसे मैं बिलो ऑफ 300 की बात कर लूँ, मीन्स लेस देन 300, सपोज आपके पास है 298 का स्क्वायर हमें करना है। हम कैसे करें, ये कितना कम है 300 से 2, तो 2 पहले से ही कम कर लो, तो ये हो गया 96। 300 के नियरेस्ट नंबर है, 3 का मल्टीप्लाई यहीं पे कर लो, इसके बाद 2 का ये स्क्वायर कर लो, तो वो आगे आ जाएगा। आप देखेंगे 3 6 जा कितना होता है 18, 8 रख दिया, 3 9 जा 27, 1 जोड़ा कितना है 28, और 3 2 जा 6 2 8, यहाँ पे 04, और यही आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप समझ आया होगा। एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ आपको। सपोज 296 है अपने पास, इसका स्क्वायर करना है मुझे। आप क्या कर रहे होंगे, 300 के नियरेस्ट नंबर है, 300 से लेस कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, इसको आप ऐसे रख लें, या जैसे कर रहे हैं वैसे ही पहले आप इसमें 4 लेस करें, तो आपके पास आएगा 292। ओके, और जैसे ही 292 आता है, आप 300 के नियरेस्ट 3 का मल्टीप्लाई करें और 4 का स्क्वायर करें, क्योंकि 4 ही तो लेस था ना, तो 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 2 8, और ये 16, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। ओके, तो यदि आप प्रैक्टिस में लेके आते हैं इसको और कई बार प्रैक्टिस करते हैं, तो आप देखें कि जो आपका ट्रेडिशनल तरीका है उससे कहीं ज्यादा बेहतर और फास्ट, विद इन सेकेंड आप इसको फाइंड आउट कर पाएंगे। ओके, और इससे आपका जो माइंड है ना, माइंड में जो आपका कैलकुलेशन है वो भी फास्ट होगा। ओके, तो आप देखें, आगे चलते हैं थोड़ा सा और देखते हैं। सपोज अपने पास क्वेश्चन दिया गया 892 का स्क्वायर बताओ। अब आप देखो कि ये जो क्वेश्चन है 892, ये तो 900 के आसपास गया, तो आपको क्या करना है 9 ऐसे रख लेना है, मींस 9 का मल्टीप्लाई, और ये 900 से कितना कम है 8 कम है, तो 8 इसमें और लेस कर दीजिए। तो 92 में जब आप 8 लेस कर रहे होंगे, तो आप सोचिए कितना आएगा आपके पास में, तो आपके पास आ रहा होगा 86। ओके, जब आप 8 लेस कर रहे होंगे 92 में, तो कितना आ रहा होगा आपके पास में 86, तो ये 8 8 6, और ये कम कितना है 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 64, 9 का मल्टीप्लाई करते हैं, कितना इजी है, 9 6 जा 54, 9 8 जा 72, ओके, 9 8 जा 72, ये 54 आया, मींस 5 हमें ऐड भी करने हैं, तो जैसे ही आप 72 में 5 ऐड करेंगे, तो 72 में 5 ऐड करने पर कितना आएगा 77, और 77 का 7 देंगे, फिर से कैरी 7, फिर आपका 72 आएगा, 7 ऐड कर रहे होंगे, और जैसे ही ऐड कर देंगे तो आप समझते हैं कितना आएगा 79। ओके, और आप देखिए कि ये 64 है, और यही आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप समझ आया होगा। मैं बात कर लूँ 900, सपोज 902 की बात कर लूँ, स्क्वायर बताओ। आप 2 जोड़ें, जैसे ही 2 जोड़ेंगे 904 आएगा, ये 900 के नियरेस्ट है, 9 का मल्टीप्लाई भी चाहिए, और दूसरी बात 2 का स्क्वायर भी चाहिए, तो 4 आया, 4 आया। अब आप क्या कर रहे होंगे 9 का मल्टीप्लाई, 9 4 जा 36, और ये 8104 आपके क्वेश्चन का आंसर है। ओके, आप चलते हैं आगे, देखें अगला पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं। ये आपने आई होप स्क्वायर तो सीख गए, और आप खूब प्रैक्टिस करें, देखो कितना ज्यादा बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे इसको। आप देखिए कि अब जो कैलकुलेशन मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत ज्यादा मीन्स पसंद आ सकते हैं आपको, देखते जाइए। आपने सीखा होगा कि यदि मैं 1 1 का मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 1 का मल्टीप्लाई ऐसे करता हूँ, मीन्स 11 का स्क्वायर आपके पास कितना आता है 1 2 1, सबको पता है। ओके, तो फिर ये भी पता होगा कि 1 1 1 मीन्स 3 टाइम्स, फिर 1 1 1 3 टाइम्स का मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा। तो आप यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पहले से पता होगा, लेकिन यदि नहीं पता है तो फिर आप देखें और आप कितना मजा आने वाला है। और इसमें मैं 2-3 क्वेश्चन भी इस पर डिपेंड आपको बताने वाला हूँ यहीं पे। देखिए
कि जब आपके पास में 11 था तो इसमें अगर हम इनको काउंट करें नंबर्स को तो 2 नंबर्स आते हैं। ओके, 2 नंबर्स आते हैं तो उनको हम अपनी काउंटिंग के आधार पर जब लिखना शुरू करेंगे तो पहले 1 2 लिखा और फिर उसको रिवर्स कर देते हैं तो 1 पे आ गए। वैसे ही यहाँ पर देखिए कितने नंबर हैं, 1 2 3, मतलब 3 टाइम्स 1 है तो हम जब अपनी काउंटिंग लिखेंगे तो 3 नंबर तक काउंटिंग लिखेंगे, 1 2 3। ओके, और फिर इसको वापस कर देंगे तो 2 1 मींस रिवर्स कर दिया। ऐसे ही आपके पास में 4 टाइम्स आ जाए, 1 1 1 1 4 टाइम्स आया, आप क्या कर रहे होंगे, 1 2 3 4 मींस 4 टाइम्स है तो 4 12 अपनी 4 टाइम्स तक काउंटिंग ले जाओ आगे तक, 1 2 3 4 और फिर रिवर्स करो तो 3 आएगा 2 आएगा 1 है। ओके, इसी तरह से 1 1 1 1 1 5 लिख दिया, यहाँ पे 1 1 1 1 5 रख दिया, यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 और अब आपको रिवर्स करना है तो यहाँ पे क्या आएगा 4 3 2 1। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। ओके, तो अब आप देखिए कि सपोज मेरे पास कोई क्वेश्चन है इस तरह से, क्वेश्चन नंबर में फर्स्ट की बात कर रहा हूं, सपोज स्क्वायर रूट ऑफ 121 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12321 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1234321 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 123454321 प्लस एक बार मैं और दिखाना चाहता हूं या मैं यहीं तक रखता हूं, आगे आप कर सकते हैं जब आपको पैटर्न पता होगा। मैं चाहता हूं कि फाइंड इट्स आंसर। आप क्या कर रहे होंगे, आप सोचो कि ये जो क्वेश्चन है ना इसका आंसर आप कितने सेकंड में दे सकते हैं, आप सोच के बताएं और करके देखें। मैं आपको बताऊंगा ओनली 1 सेकंड, इससे ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा। देखें आप कैसे, आपको पता है कि 1 to 1 इज द स्क्वायर ऑफ 11। ओके, देन द स्क्वायर रूट ऑफ 1 to 1 इज 11। 121 का जो स्क्वायर रूट है वो 11 है, यहाँ पर 11 रख दिया। ओके, ऐसे ही आप आगे चलिएगा, आप देखिएगा कि आपने पैटर्न सीखा हुआ है, 1 2 3 पे गए 2 1 पे आ गए, मींस ये किसका स्क्वायर रूट होगा, ये स्क्वायर होगा 1 1 1 का। फिर आगे आप गए, ये किसका होगा 1 1 1 1 का 4 टाइम्स, वो किसका होगा 1 1 1 1 1 5 टाइम्स 1 का। अब आपको इसे ऐड करना है, तो जब आप इसको ऐड कर रहे होंगे आपके पास क्या आएगा 1 2 3 4 4, ये आपके पास में इसका एडिशन आएगा। अब आपको ये नहीं पता कि मैंने इसका एडिशन इतना फास्ट कैसे कर दिया, ठीक, तो अब आप चीज को समझिए, फिर इससे बहुत बड़े बड़े नंबर्स को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे देखने की कोशिश करें। देखो आप, जब मैंने पहला टर्म लिया, पहला टर्म आपके पास है 1 2 1, इसका जब हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया तो आपके पास आया 11। ओके, अच्छा अब आप देखिए, जैसे मैं दूसरा टर्म लूंगा, मींस दो टर्म को एक साथ लूंगा इस तरह से, तो आप देखिए इसका कितना आएगा 11, तो ये 11 आया, प्लस इसका कितना आएगा 1 1 1। अब इसको मैं फाइनल लिखता हूं, कितना आ रहा है 1 2 3 और फिर इसके बाद 1 1 1 1 1 2 और 1। ओके, आप देखें कि यहां पर जब इन दोनों को ऐड किया तो आपके पास 121 आया। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो चीज मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, इस बात को देखिएगा कि मैं सिर्फ इसकी बात करूं, यदि इसकी बात कर रहा हूं यहां पर कि 1 to 1 तो वैल्यू कितनी है 1 1। अब मैं यदि बात कर रहा हूं 1 2 3 3 2 1 की, तो आप देखें वैल्यू आपके पास कितनी आती है 1 1। ओके, फिर आप देखें कि आप वैल्यू अगर निकालते हैं 1 2 3 4 और 3 2 1 की, तो आपके पास कितना आता है 4 टाइम्स आपके पास में 1 आता है। ओके, आप यहाँ पर एडिंग का क्वेश्चन है, आप ऐड कर रहे होंगे तो फास्ट ऐड कैसे करें, आप देखें कि जब इस तरह का पैटर्न चल रहा होगा, ओके, तो देखो आपके पास में जब पहला टर्म था तो वहां पर आपका नंबर कहां तक बढ़ के गया 12 तक बढ़ के गया,
तो 12 से एक नंबर कम इसका आंसर है। ओके, यहां पर आप देखें कि जब हम इसी का समेशन निकाल रहे हैं, सपोज एक बार मैं और दिखाता हूं, 1 2 1 प्लस 1 2 3 2 1, इसका समेशन जब आपने किया तो आपके पास क्या आता है, ये 1 1 आया और प्लस ये आपके पास क्या आ रहा है, आप ध्यान से देखिएगा 1 2 3 2 1 है, ये आपके पास ऐसे आया, 1 1 ऐड किया आपके पास कितना आया 2, 1 1 ऐड किया 2 और ये आया 1। ओके, तो जब आपके पास में पैटर्न यहां तक आया, मींस नंबर 1 2 3 तक गए, तो आंसर कितना आया 1 2 2। इसी तरह से अब हम आगे करके देखें कि जब हम 4 तक अपने पैटर्न को ले जाएंगे तो आंसर कितना आएगा 1 3 3। इसी तरह से हम यहां तक गए तो आंसर कितना आएगा 1 2, यहां पर देखिए इस पे 1 2 3 3 और इस पे 1 2 3 4 और 4। अब देखिए ये आएगा। मेंस हमारे कहने का ये है कि ऐसे क्वेश्चन है, इनको फर्स्ट आप करेंगे, आप इसके पहले नंबर को देखिए और यहीं से आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं, या यहां पर आइए यहां से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। जब समेशन का क्वेश्चन हो, आपको ऐड भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है। ओके, ऐसा अगर आप पैटर्न देख लेते हैं तो आपको क्या करना है कि जो आपकी काउंटिंग है, जहां तक ये बढ़ती हुई जा रही है, मतलब जहां तक नंबर बढ़ रहे हैं वहां तक के नंबर लिखने हैं आपको, लेकिन लास्ट का जो नंबर होगा उससे कम नंबर लिखना है। मींस 5 है तो 4 रख दिया और ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। सपोज मैं बात कर लूं एक और क्वेश्चन की इस तरह से, जैसे सपोज √ 1 2 1 प्लस √ 1 2 3 2 1 प्लस √ 1 2 3 4 3 2 1 प्लस √ 1 2 3 4 5 4 3 2 1 प्लस √ 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। ये क्वेश्चन है और यहाँ पर ऐड है, आपसे पूछा रहा है व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, आप क्या करेंगे, आप देखें कि सीरीज प्लस में है और ये कहां तक रूट के अंदर की वैल्यू कहां तक बढ़ के गई है सीरियल से, तो आप देखें कि आपकी वैल्यू 6 तक आई है। ओके, तो इस 6 से एक कम करके रख दें, वही आपके क्वेश्चन का आंसर है। और ये कैसे हुआ मैंने आपको समझाया, आप एक एक पैटर्न देख के चलें, पहले इसको चेक करें, फिर इन दोनों के सम को देखें, फिर इन तीनों के सम को देखें, तो आपको हर बार ऐसा नजर आएगा। मींस हम बहुत बड़े क्वेश्चन को ऐसे ही डील कर देंगे, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 5 ही आएगा। आप करके देखिए, आपके पास यही आंसर आएगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आया होगा। सपोज मैं ऐसे भी क्वेश्चन दे दूं, √ 1 2 1 प्लस √ 1 2 3 2 1 प्लस √ 1 2 3 और 4 3 2 1 प्लस √n। और अब मैं आपको यहाँ पर वैल्यू दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7। ओके, और 6 दे रहा हूँ यहाँ पे 6, कह रहा हूँ यहाँ पर इसकी वैल्यू आपके पास में यदि 1 2 3 4 5 6 6 होती है, तो फिर बोलो इस n की वैल्यू क्या होगी, इस n की वैल्यू क्या होगी, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। आप देखें ध्यान से कि ये क्या है, एक आंसर रखा हुआ है कहां तक का, इतनी सीरीज का। तो आप देखें कि जब आपके पास में एक बहुत बड़ी सीरीज होती थी तो उसका आंसर जब आपका ये 6 नंबर तक जाता है तो आंसर कितना होता था, 5 तक आता था। ओके, तो आप यहाँ पर चेक करें कि जो आंसर है वो तो लास्ट नंबर से ही निकालना था ना, तो यहाँ पर ये जो 6 है मींस इससे एक बड़ा नंबर तक यहाँ पर सीरीज आगे गई होगी। ओके, तो जब बड़े नंबर तक सीरीज गई होगी, मैं यहाँ पर इस नंबर को ऐसे भी रख सकता हूँ, सपोज इस जगह रख दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 6। ओके, अब इसको भी इधर रख दे रहा हूँ प्लस √ 1 2 3 4 5 और 4 3 2 1। ओके, और इसका आंसर ये आया। आप देखिए कि इसका आंसर बताने के लिए क्या कर रहे होंगे, जो n है ना आपके पास में, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे इसको देख करके, इसको देखेंगे और ये देखेंगे कि इसका लास्ट डिजिट क्या है 6, तो इससे कुछ ज्यादा यहाँ पे रहा होगा, कैसे क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में, फिर इसी का डिसेंडिंग कर देंगे। ओके, सिंपल क्वेश्चन। तो आप देखिएगा कि आप पहले 1 2 3 4 5 6 रखें, फिर यहाँ से 7 करें, फिर इसको वापस दें 6 5 4 3 2 1। तो ये जो आपका n है उस n की वैल्यू आपके पास ये है। ओके, आई होप आपको इस तरह के क्वेश्चन समझ आए होंगे। चलते हैं आगे, देखते हैं कुछ।
देखो डियर स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन की मैं बात कर रहा हूं। मैं आपको सिखा रहा हूं कैलकुलेशन विथ 9999 टाइम्स, 99994 टाइम्स, ऐसे करके यदि आपके पास 9 वाला एक पैटर्न चल रहा है तो उसके साथ कैलकुलेशन का क्या अप्रोच होता है, इस बात को आप समझने की कोशिश करें। सपोज जैसे मैंने आपके पास लिखा 4 और ये लिखा 9 और मैं कहता हूं आप इसका मल्टीप्लिकेशन बताएं, तो आप मल्टीप्लिकेशन बताएंगे तो आप यहाँ पे टेबल को काउंट कर लेंगे, मींस 9 4 36, आप ऐसे 36 रख रहे हैं। ओके, अब यदि मैं बात कर रहा हूँ, सपोज आपके पास में 2 3 आ जाए, यहाँ पे 9 9 आ जाए, एक बार आप और करके देखें, देखो क्या मिलता है, फिर मैं अप्रोच आपको दे रहा हूँ। 9 3 का कितना आया 27, 9 2 जा 18 और 2 आपने ऐड किया तो 9 2 जा 18 2 20, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाया और फिर से यहीं पे वही 7 0 2 रख दिया। आप देखें कि ये 7 आया, ये आपके पास 7 आया, ये आपके पास 2 आया, ये आपके पास 2 आया। ओके, अब यहां से हम कौन सी अप्रोच लगा सकते हैं, इस बात को देखिए। देखो यहाँ पे जब आपके पास 36 आया, बहुत अच्छे से सुनना, बहुत अच्छा तरीका है ये। जब आप यहाँ पर 4 रख रहे थे और यहाँ पर 9 था, तो आप देखें कि जो आंसर आया उसका पहला डिजिट कितना आया 3, यहाँ पर कितना है 4, तो यहाँ पर कितना है 3। आप यहाँ पे देखें कि जब आप 23 का मल्टीप्लाई 99 से कर रहे हैं तो यहाँ पर जो पहले 2 डिजिट है वो कैसे है 2 2, मतलब यहाँ पर 1 लेस आया, वैसे ही 1 लेस यहाँ पर आया। ओके, फिर इधर 7 7 है, इधर 6 है, तो इसकी क्या अप्रोच है कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे आपके पास में 4 × 9 है 36 आया, इसको मैं और किस तरीके से निकाल सकता हूँ। आप देखिए कि जैसे इसका मल्टीप्लाई करना है, आप हर चीज को भूल जाओ। ठीक, आप 4 को याद रखो कि 4 से 1 नंबर लेस हमें रखना है, यहाँ पर तो लेस रख दिया। ओके, अब इसे 3 को इस 9 में लेस कर दें तो कितना आएगा 6, तो ये 6 आया, यही आपका आंसर है। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपने किया, आपको इतना टाइम लगा, आप ऐसे देखें, ऐसे कैसे कर पाएंगे। आप इसका मल्टीप्लिकेशन चाहते हैं, आप क्या करें कि ये जो 23 है इससे 1 लेस नंबर यहाँ पर रख दें, 2 2 रख दिया। अब आप क्या कर पाएंगे, इस 2 को 9 से लेस कर दें तो 7 आएगा, इस 2 को 9 से लेस कर दें तो 7 आएगा, और यही आपका आंसर है। ओके, आप खुद समझ रहे होंगे कि ये कितना ज्यादा बेनिफिशियल है। ओके, और चलते हैं आगे, आपको हम दिखाते हैं नंबर्स। अभी की जो कंडीशन है उस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने लिखा 2 3 4, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड में जितने आपके पास नंबर्स हैं उतने ही राइट हैंड साइड मींस 999, जितने 9 होने चाहिए उतने ही नंबर हों। ठीक है ना, तब के लिए आप ऐसा ही काम करेंगे, और ऐसा काम तब भी करेंगे जब इधर 3 नंबर होंगे और इधर 3 नंबर नहीं होंगे, मींस लेस होंगे, नंबर कम होंगे, तब भी आप ऐसे ही काम कर रहे होंगे। कैसे, आप देखें। आप देखो, सबसे पहले इसका हमें मल्टीप्लिकेशन चाहिए, आप क्या करेंगे, ये आपके पास में 2 3 4 है, इससे एक लेस कर लें 2 3 3, ये आप यहाँ पे रख लें। इसके बाद में इस 2 को इससे सब्ट्रैक्ट करें, कितना आएगा 7, इस 3 को इससे सब्ट्रैक्ट करें 6, इस 3 को इससे सब्ट्रैक्ट करें, आपके पास कितना आएगा 6, और यही आपका आंसर है। ओके, एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं आपको, जैसे सपोज 5 है 7 है और 0 है 8 6 है इंटू 9 9 9 9 4, आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। आप क्या कर रहे होंगे, मैं आगे फॉरवर्ड कर देता हूं। आप देखें कि यहाँ पर जो नंबर है उससे एक कम करके आप आगे रख लें, तो जैसे ये कम करके आगे रखेंगे 5706, अच्छा इससे कम करना था 5। अब पहले इस 5 को 9 से कम करें, क्योंकि हर जगह 9 9 है, तो एक ही 9 को पकड़ लीजिए। पहले इस नंबर को इस 9 से लेस करें तो कितना आएगा 4, फिर 7 को 9 से लेस करेंगे 2, फिर 0 को 9 से लेस करेंगे तो कितना 9, और फिर आप 5 को 9 से लेस करेंगे तो कितना आएगा 4, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ओके, एक छोटा सा नंबर लेता हूं, सपोज 2 7 ले लिया इंटू 9 9 ले लिया। आप देखें कि यहाँ पर 27 से एक लेस करें 26। अब आप क्या करें कि इस 2 को 9 से लेस करेंगे
तो कितना आएगा आपके पास, 2 को 9 से लेस करेंगे कितना आएगा आपके पास 7, और 6 को लेस करेंगे कितना आएगा आपके पास 3। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। ओके, आप आगे देखें। सपोज अपने पास में क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि इधर 2 3 है बट इधर 3 टाइम्स 9 9 9, क्वेश्चन बदल गया। ओके, आप देखें कि यहाँ पर 2 डिजिट है और इधर 3 डिजिट है। अब इसका हमें कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट करना है, कैसे करें, तो आपको क्या करना है कि जो यहाँ पे रखा हुआ है इसको 3 डिजिट बनाएं आप। और कैसे बनाएंगे, तो सिंपल सी अप्रोच है, आप 0 लगा लें। ओके, और फिर क्या करें, इससे 1 लेस करके आप आगे यहाँ पर फॉरवर्ड करें। तो ये 0 है और यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 2 आया। ओके, अब आप क्या कर रहे होंगे, पहले इस 0 को 9 से लेस करेंगे तो 9 ही आएगा, फिर इस 2 को लेस करें 9 से तो आपके पास कितना आएगा 7, फिर इस 2 को लेस करें 9 से, या इस 2 को इस 0 को एक ही 9 से लेस करें वो तो 9 ही है। ओके, तो यहाँ भी क्या आएगा 7। तो इस तरह से जो आपका आंसर आया वो आया 22977। ओके, आई होप समझ आया होगा। यदि मैं बात कर लूं ऐसे कि 3 का मल्टीप्लाई मुझे 999 से कराना है, आप देखें कि इधर तो 999 है, इधर 3 है, तो यहाँ पे हमें कितने डिजिट की जरूरत है, 3 डिजिट की। आप 2 0 आगे रख लीजिए। ओके, अब आप देखें कि इससे हमें एक नंबर कम लेना होता है, आपने 002 ले लिया। अब आपने पहले 0 को 9 से लेस कराया 9 आया, फिर 0 को 9 से लेस कराया 9 आया, फिर आपने 2 को 9 से लेस कराया 7 आया। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। मींस आप इसको 2997 ऐसे भी दे सकते हो। ओके, या मैं बात कर लूं आपको कुछ ऐसे कि इस तरह से मान लो 3 2 4 है और ये आपके पास 9999 है ना, 4 टाइम्स। आप क्या कर रहे होंगे, एक 0 आगे पहले लगा लेंगे तो डिजिट इक्वल हो जाएंगे और फिर उससे 1 लेस आपको रख देना है। तो 0 3 2 और यहाँ पर 3 रख लिया, फिर 0 को 9 से लेस किया 9 आया, 3 को 9 से लेस किया 6 आया, 2 को 9 से लेस किया 7 आया, 3 को 9 से लेस किया 6 आया। फाइनल आंसर की बात करूं 323976 और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। आई होप समझ आया होगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आपको 9 के साथ का क्या कैलकुलेशन अप्रोच है, आई होप समझ आया बढ़िया से। और आप करके देखें, जब आप अपने ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं तो आपको कितना ज्यादा टाइम देना पड़ता है, लेकिन इस तरीके से आप कितने जल्दी से इस काम को कर लेते हैं। आप आगे देखें और कुछ चलते हैं आगे, कैलकुलेशन देखते हैं। अगला कैलकुलेशन क्या है, हमने बहुत सारे कैलकुलेशन चेक किए हुए हैं और जो हमारे सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन होते हैं वहां पर ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे भी जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी थोड़ा सा देखते हैं। यहां पर हम मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। विथ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 0। यदि 1 और 0 का कॉम्बिनेशन होता है तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन का क्या अप्रोच होगा, इस बात को ध्यान देना। डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैं कोई नंबर ले रहा हूं, मान लो हमने 23 ले लिया। ओके, तो अब इसके बाद में हमें ऐसा नंबर इधर मल्टीप्लाई में ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई कराना है 23 से जिसमें 1 और 0 दोनों साथ में हो। तो ये जो आपको तरीका बता रहा हूं ये इस बात पे है कि यहां पर जितने नंबर्स होंगे उससे 0 एक लेस होगा, 0 एक लेस होना चाहिए। ओके, तो जैसे यहां पर आपके पास 1 है तो एक 0 रखा फिर 1 रखा। जब आपके पास में 2 डिजिट्स होते हैं तो यहां पर 0 के नंबर 1 होते हैं। ऐसे सिचुएशन में यदि आप इसका कैलकुलेशन फाइंड आउट करें तो मैं 5 सेकेंड का टाइम आपसे लेता हूं और मैं आपको ही देख रहा हूं, आप देखें कि आपको क्या टाइम लगेगा, आप अपने आप करके देखें। ओके, फिर मैं आपको बताऊंगा। कर लिया? अब आप देखिए, देखो ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही इमेजिन तरीका है ये कि यदि आपके पास 23 है तो आपको 23 ऐसे रख देना है। ओके, और फिर इसी को रिवर्स कर देना है 23।
और यही आपका क्वेश्चन का आंसर है। आप करके देखें। यदि मैं यहाँ पे रख दूं 3 2 5 7 इस तरह से, तो यहाँ पर आप देखो कि डिजिट कितने हैं 4, तो जीरो कितने होंगे 3। ओके, ऐसे सिचुएशन में आप मल्टीप्लाई करें, देखो कितना लंबा मल्टीप्लाई जाएगा आपका अपना ट्रेडिशनल तरीके से। लेकिन यदि इस तरीके को आप सीख रहे हैं तो क्या बताता है तरीका कि इधर जितने डिजिट हैं उससे एक कम अगर जीरो यहाँ पर है तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा उस आंसर में जो इधर लेफ्ट हैंड साइड में नंबर है इसी को 2 टाइम्स रखिए। मींस 2 टाइम्स का मतलब है ऐसा नहीं कि 2 का मल्टीप्लाई, 2 बार आप इसी को रखिए। 2 3 2 5 7 फिर से 3 2 5 7। ओके, यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप समझ आ रहा होगा। ओके, आप फिर से देखिएगा। सपोज मैं यहाँ पर बात कर लूँ 3 कुछ भी रख लूँ 7 5 2 इनटू यहाँ पर 3, तो यहाँ पर कितने 1 2 और यहाँ पर 3, तो हमें बीच में कितने जीरो रखना है 2 और फिर मल्टीप्लाई करना है। आपका सिंपल तरीका है 7 5 2 और फिर से 7 5 आपने कर लिया। ओके, तो आई होप आपको ये बातें भी समझ आएंगी। अब अभी हमें कैलकुलेशन तो बहुत कैलकुलेशन सीखने हैं, अभी आपकी ये चीज खत्म नहीं है। जैसे कि मैंने कमेंट की थी कि कम से कम 10 to 12 और 15 क्लासेस भी हो सकती हैं आपकी इस कैलकुलेशन पे डिपेंड। ओके, तो आप एक एक चीज को आप देखते जाइए। देखिए मैं वो क्वेश्चन भी आपको यहीं पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि वो इस पैटर्न से नहीं है। आप बताइए, आप ही बताइए करके। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ सपोज 1/0.2 ओके प्लस 1/0.02 ओके प्लस 1/0.002 प्लस 1/0.0002। ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन जो कैलकुलेशन है वो इजीली सिंप्लीफिकेशन पे ही आता है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन की ये अप्रोच लगेगी और पैटर्न भी आपको सीखना होता है। पैटर्न वाइज क्वेश्चन भी है ये। प्लस 1/1.00002। मैं आपसे चाहता हूं आप इसका आंसर बताएं। आप क्या कर रहे होंगे, जो आपका तरीका होगा वो क्या होगा 1/0.2 है, आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 10 बनाएंगे और फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 5। भाई आप यहाँ से इसको हटाएंगे, आप 0 लगाएंगे, फिर 2 5 10। ओके, तो मींस इस तरह से वैल्यू जब आप निकालते हैं तो ये आया। अब आप यदि पहले स्टेप को लेते हैं तो ये आता है, अगर आप दोनों स्टेप को एक साथ ले लें तो क्या आएगा देखें 0.2 प्लस 1/0.02। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप देखें ध्यान से, इसकी वैल्यू तो आपने 5 निकाली, 5 रख दी प्लस। इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, यहाँ पर 2 0 लगाओगे, 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 50, तो आपको क्या पास क्या आया 5 5। मींस 1 स्टेप को जब देखा तो वैल्यू 5 थी, 2 स्टेप को जब ऐड किया तो वैल्यू 5 5 आ गई। इसी तरह से जितने भी स्टेप हैं इन सभी को अगर हम ऐड करके देखेंगे तो आप देखिए कि यहाँ पर कितने टर्म है 1 2 3 4 5, देन योर आंसर विल बी 5 5 5 5 5। आपको कुछ भी नहीं करना है। ओके, कुछ भी नहीं करना है, पैटर्न समझना है और आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सब कुछ समझ जाओगे, सीख जाओगे। सपोज मैं बात कर लूं ऐसे, मान लो आपके पास ये क्वेश्चन है 1/0.2 प्लस 1/0.02 प्लस 1/0.002 प्लस 1/0.0002 प्लस एंड डॉट 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 8 टाइम्स। मैंने 8 टाइम्स तक ये नंबर दिया आपको कि आप इसको कैलकुलेट करो। आपका फिर से वही अप्रोच होगा, आप 1/, इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर सबको ऐड करेंगे और आप देखेंगे कि इसमें कितना ज्यादा टाइम लग रहा है। लेकिन आपके पास पैटर्न है, आपने पहले नंबर को सॉल्व किया 1/0.2 को तो वैल्यू 5 आई। जब आपने दो टर्म्स को एक साथ ऐड कर रहे हैं तो आपके पास वैल्यू आ रही है 5 5। इसी तरह से 3 टर्म्स को अगर आप ऐड कर रहे होंगे ऐसे 0.02 प्लस 1/0.002, आपके पास आंसर होगा इस तरह से। तो आप देखें कि आपके क्वेश्चन में 8 टाइम्स तक दिया गया है, मींस ये सीरीज ऐसे ही बढ़ेगी
0.00002 फिर 0.00002, तो 8 टाइम्स, जितने टाइम्स तक क्या है बस उतने ही 5 बना दें, वही आपका आंसर है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। क्या इसको हम कहीं और भी अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, श्योर कर सकते हैं। 5 2 से कितना होता है 10, तो यदि हम 5 पे 2 पे अप्रोच लगा सकते हैं तो 5 पे अप्रोच लगा सकते हैं। कैसे, देखें आप। सपोज आपके पास में 1/0.5 प्लस 1/0.05 प्लस 1/0.005 प्लस 1/0.0005 प्लस ऐसे आपके पास अप टू 5 टाइम्स तक। 5 टाइम्स तक क्वेश्चन है ये, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जब मैंने पहले स्टेप को लिया, फर्स्ट टर्म को 0.5 को, आपने इसको कैसे सॉल्व किया? पॉइंट यहाँ से हटाया, 10/5 लेके आया और अप टू वैल्यू निकाली। यदि मैं दो टर्म को ले लूं, 1/0.5 प्लस 1/0.05, आप देखें ये आपके पास क्या आएगा 10/5, और यहाँ पे आपके पास कितना आएगा 100/5। ओके, इसको सॉल्व किया कितना आया 2, प्लस इसको सॉल्व किया कितना आया 20, और जोड़ा कितना आया 22। मीन्स वन स्टेप को जब हमने ऐड वैल्यू निकालने की कोशिश की तो वैल्यू 2 आई। 2 स्टेप को एक साथ लेने की कोशिश की तो वैल्यू कितनी आई 2 टाइम्स 2 2 आ गई। एंड सिमिलरली जब आप 3 स्टेप लेंगे तो 3 टाइम्स 3 3 आएंगे। इसी तरह से जितने नंबर टाइम्स तक, अगर n टाइम्स तक दे दे तो जो 2 है वो n टाइम्स तक आएगा। यदि 5 टाइम्स तक है तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2 2 2 2 2 5 टाइम्स। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको इतने क्वेश्चन समझ आएंगे। तो इस लेक्चर को यहीं पे ओवर कर रहा हूँ, और इसके आगे मैं तुरंत दूसरा लेक्चर अपलोड करूंगा। बस आप देखते जाइए, कम से कम 10 और 15 आपके सिर्फ ऐसे ही वीडियोस होंगे जो केवल और केवल कैलकुलेशन पे डिपेंड होंगे। उसमें सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन होंगे, आपका मल्टीप्लाई भी होगा, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, सारी चीजें। तो अगली जो क्लास आएगी उसमें हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे नंबर्स का, फिर हम वहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल भी सीखेंगे कुछ स्पेशल नंबर्स के, जैसे 9 और 11 के, और फिर उससे आगे हम क्यूब और क्यूब रूट निकालना सीखेंगे, और मैनी मोर बहुत सारी चीज़ें अभी हमें सीखनी पड़ेंगी। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ आप इस लेक्चर को देखें, और जो आपके फ्रेंड हैं उनको भी दिखाने की कोशिश करें, मीन्स शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये चीज़ें सबको मिल पाएँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई सेकेंड वीडियो। ओके।